हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बी.sc गाइड। आज की इस वीडियो में हम बी.sc फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारा माइनर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसका आज यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पेपर एनालिसिस भी करने वाली हूँ। ठीक, तो आज से हमारी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जिसने भी अपने माइनर सब्जेक्ट लिया है बीएससी में कंप्यूटर साइंस, तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी क्लासेस पहुंच सके। यूट्यूब में कहीं क्लासेस नहीं थी तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, तो उनके बेसिस पे ही मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की है। ये यूनिट 1 है और इसका सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक मैंने इसकी पहले वाली वीडियो में बता दिया हुआ है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के मेरा चैनल चेक करेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख सकते हैं। आज यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ये पहली क्लास है, लिख भी देती हूँ इसमें। आज ये पहली क्लास है तो इसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बुक है मेरे पास, आप लोगों को बुक से ही पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ उतना ही बता दूंगी कि उतना आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए, जितना मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि अब बाद में सोचेंगे कि आप लोग बाद में लिख लेंगे, तो वो आप लोगों के लिए सही नहीं होगा और ये सारी नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, उसके आंसर्स भी आप लोगों को यही पूरे यूनिट जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी यही से आप लोगों को लिखना है। तो पूरा चैप्टर ध्यान से समझिएगा, पढ़ाने भी वाली हूँ तो इसकी वीडियोस आती रहेंगी। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का नाम है कंप्यूटर साइंस के यूनिट 1 का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इस जो चैप्टर में हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर होता क्या है, टाइप्स वगैरह, इसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन जितना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी, उतना ही आप लोग एग्ज़ाम में लिखिएगा, उतने से ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं लेकिन हमें यहाँ से पढ़ना है। पहला लेक्चर है तो देखिए अच्छे से। पहले समझते हैं कि कंप्यूटर किसने खोज की थी। जो चार्ल्स बैबेज थे इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज को ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। आप नोट्स भी बनाएंगे ना तो पहले ही हेडिंग डालेंगे कंप्यूटर, बस कंप्यूटर डालिएगा या कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन डालिएगा और उसमें इतना लिख लीजिएगा कि जो चार्ल्स बैबेज थे वो ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर थे और द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज वॉज एनालिटिकल इंजन। जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो कि डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बैबेज ने, उससे कहते थे एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। उसके टाइम पे कंप्यूटर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था या कह सकते हो इतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था कि उसको कंप्यूटर कहा जाए। तो उनके चार्ल्स बैबेज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा टर्म निकाला, क्या कहा, एनालिटिकल इंजन कहा, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं। तो इतना कभी कभी जिसका एमसीक्यूज पेपर होता है उसके लिए ये आ सकता है कि हु इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज। ये तो आप लोगों के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूटर के बारे में बताइए, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। जब मैं क्वेश्चन बताऊँगी आप लोगों को तो सारे तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करा दूंगी। ठीक, इसके सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी वीडियोस पढ़ चुकी है कि कौन सा यूनिट हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक उससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वही सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो स्टार्टिंग यहीं से हुई है कि जो चार्ल्स बैबेज थे वो ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर थे और जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था चार्ल्स बैबेज ने, उसे कहा जाता था एनालिटिकल इंजन। इट यूजेज रीड ओनली मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। मतलब कह रहा है इट यूजेस रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ ये जो एनालिटिकल इंजन था ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी का यूज करता था, इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड की तरह इसका यूज़ करता है।
फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है और सब छोड़ देना, बस बहुत जो चीज़ें आप लोगों के काम में है उतना ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ के आप लोग क्या करोगे, सिर्फ आप लोगों को एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर ही लिखना है। तो पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि चार्ल्स बेबेज ग्रैंडफादर थे कंप्यूटर के, और पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, और इट यूजेस रीड ओनली मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड्स। अब हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो कंप्यूटर स्टैंड फॉर सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ओरिएंटेड, एम फॉर मशीन। आगे देखते हैं, इसको आप लोग मेरे साथ ही नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ओरिएंटेड, एम फॉर मशीन। आगे देखते हैं, फिर P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। इतना दिया गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म। मतलब हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, की कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मतलब उसके पास क्षमता है कि वो बहुत सारे अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, और जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस मैथमेटिक्स के टर्म में कहा जाता है, तो उसके पास इतनी क्षमता होती है कंप्यूटर के पास कि वो उसको सॉल्व कर सके। द कंप्यूटर इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज लेटर। कि जैसे कि होता है ना कि हम कंप्यूटर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेव कर देते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब जा करके हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि कंप्यूटर के पास इतनी क्षमता है कि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेव कर सके जिसका हम प्रयोग बाद में यूज़ कर सके। तो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, उसको समझा भी रही हूँ ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बनाते हुए चले। नोट्स बनाने में कोई भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, और समझ भी लेंगे तो अपने हिसाब से भी आप लोग लिख लेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ फ्यू सेकेंड विथ हाई एक्यूरेसी। इसमें कह रहा है कि जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से काम करता है। वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कुछ ही सेकेंड में काम करके दे देता है। जैसे कि हमें हमें एडिशन ही करना है, तो कंप्यूटर में टाइप करोगे कि 5 + 6 कितना होता है, तो वो करके टाइपिंग तुरंत बता देगा कि 11 होता है। तो मतलब बहुत सारे काम दे दोगे उसको एक तो वो कुछ ही सेकंड में कर देगा, और हाई एक्यूरेसी मतलब बहुत ही अच्छे तरह से एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा, गलत रिजल्ट नहीं देगा। तो ये पॉइंट हो गया। फिर लिखेंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट एंड सेव टाइम बाय परफॉर्मिंग द असाइन टास्क वेरी फास्ट। मतलब कंप्यूटर जो होता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और फ्यू सेकंड में कर देता है, कुछ सेकंड में कर देता है। तो ये हमारा टाइम भी बचा देता है, और जो हमारा टास्क होता है बहुत ही तेज़ी तरीके से हो सकता है। जितना मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप लोग प्रॉपर नोट्स बना करके लिख लीजिएगा, और एग्ज़ाम के टाइम पे उसको पढ़ लीजिएगा, और यही से आप लोग अपने से बना करके भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाते हुए भी चल रही हूँ, ठीक। फिर इसके बाद देखिए, इतना और भी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन पूरी बुक पढ़ने से क्या मतलब है, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है वही सारी चीज़ें पढ़िए ना। इसमें कह रहा है द डेटा फेड इनटू द कंप्यूटर इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेसिंग। इसमें कह रहा है कि जो डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, जब हम टाइप करते हैं ना, टाइप करके डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के तौर पर अपने आप में स्टोर कर लेता है, और वो प्रोसेसिंग कर करके स्टोर करता है। वही चीज़ इसमें कह रहा है। अब इसमें आगे देखते हैं, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वर डेवलप इन द मिड 20th सेंचुरी। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो 20th सेंचुरी के मिड में डेवलप हुआ था। दीज वर वेरी ह्यूज इन साइज, वो बहुत ही बड़ा साइज़ का था। से द साइज ऑफ अ लार्ज रूम, कह सकते हैं कि जैसे कि पूरे एक बड़े कमरे के बराबर था। कंज्यूमिंग एज मच पावर एज सेवरल 100 मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर, मतलब बहुत सारी ताकत लगती थी, बहुत सारी पावर लगती थी, बहुत सारी 100 आजकल के मॉडर्न पीसीज चल गए हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, कमरे की जगह लेता था। तो इतना ज़्यादा अगर इसका पूछ लिया गया कि लिमिटेशंस क्या हुए, तो ये भी बता सकते हैं कि बहुत बड़ा साइज़ में हुआ करता था जो पहले के कंप्यूटर हुआ करते थे। इसीलिए मैं आप लोगों को सारे पॉइंट्स कवर करा दी। अगर आपके कंप्यूटर के बारे में बेनिफिट्स पूछा तो ऊपर मैंने बेनिफिट्स के रूप में आप लोगों को कंप्यूटर का बता दिया कि ऐसा ऐसा काम करता है। अगर उसका लिमिटेशंस पूछा, मतलब उसकी खामियां पूछा, तो कुछ ये पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन
पूछ लिया गया तो आप लोग इसको नोट्स अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग आंसर अपने से फ्रेम करके लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिफाइन कंप्यूटर, फिर उसके बाद पूछ लिया डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दी गई हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ही लिखना है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से काम करना, वही को स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, मतलब कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से काम करता है। इट टेक ओनली फ्यू सेकेंड फॉर कैलकुलेशन दैट वी टेक 2 आवर टू कंप्लीट। जैसे हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, बहुत सारे को जोड़ना है, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करना है, तो वो जो कंप्यूटर है कुछ सेकंड में वो करके दे देता है। जैसे कि ह्यूमन को 1-1 घंटे लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में, तो कंप्यूटर तुरंत ही कंप्लीट करके दे देता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवन मोर पर सेकेंड, मतलब जो कंप्यूटर होता है, मैंने बताया ना कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड में करके दे देता है, वही चीज़ कहा गया है। द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इन टर्म ऑफ माइक्रो सेकेंड, जो स्पीड है कंप्यूटर की माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁶ पार्ट ऑफ अ सेकेंड एंड नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ पार्ट ऑफ अ सेकेंड। इसमें कह रहा है जो कंप्यूटर की स्पीड है माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁻6 है, नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकेंड है। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होता है, मतलब जैसे कि कोई हमें वैल्यू देता है तो वो बहुत ही एक्यूरेट रहती है, करेक्ट रहती है। तो एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई एंड एवरी कैलकुलेशन इज़ परफॉर्म्ड विथ द सेम एक्यूरेसी। इसमें कह रहे हैं जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हाई होती है, और हर कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे तरह से वो परफॉर्म करता है। ठीक, तो इसमें क्या और क्या है, द एक्यूरेसी लेवल इज़ 7 डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर। द एरर इन कंप्यूटर आर ड्यू टू ह्यूमन एंड इनएक्यूरेट डेटा। इसमें कह रहा है जो एक्यूरेसी का लेवल है वो 7 है, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के डिज़ाइन को बताया गया है, समझाया गया है। और जो अगर एरर होता है कंप्यूटर में, कोई गलती होती है, तो वो ह्यूमन की वजह से हो सकता है, कोई आदमी या औरत की वजह से हो सकता है। कंप्यूटर कभी कभी देखा है कि कंप्यूटर कोई गलत काम कर रहा हो, तो मशीन कोई गलत चीज़ें नहीं करता है, न कि गलत एक्यूरेट डेटा देता है, गलत डेटा नहीं देता। अगर कुछ एरर हो जाता है तो जब हम लोग टाइपिंग करते हैं या कोई डेटा फीड करते हैं तो ह्यूमन एरर हो सकता है, मशीन एरर नहीं हो सकता। वही चीज़ कह रहा है, एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी एडवांटेज है, इसमें समझ लो। दूसरा है डिलीजेंस। आप लोगों के लिए हिंदी में भी जो बच्चे समझ रहे होंगे उनको लिए भी अच्छे से बता दिया हुआ है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। लगन मतलब बहुत ही लगनशील होता है कंप्यूटर, थकता नहीं है, अच्छे से काम करता चलता है। अ कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। वही पहला पॉइंट यही कह रहा है कि कंप्यूटर जो होता है कभी थकता नहीं है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन फैटिग, मतलब उसका जैसे हम कोई काम करते रहते हैं तो कुछ समय बाद बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं है, वो न थकता है ना वो परेशान होता है। ठीक, तो इट कैन वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। वो घंटों घंटों काम कर सकता है बिना कोई गलती के। ड्यू टू दिस कैपेसिटी इट ओवर पावर ह्यूमन बीइंग इन रूटीन टाइप ऑफ वर्क। इसी कैपेसिटी के दौरान जो ह्यूमन वर्क का जितना भी काम होता है वो कंप्यूटर चुटकियों में कर देता है, तो इसीलिए कंप्यूटर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और डेली जो रूटीन के काम होते हैं कंप्यूटर से करवा लिया जाता है। बस यही चीज़ है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर को हम लोग की तो ज़रूरत है ही, अपने से थोड़ी ना चल जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज़ की प्रोसेसिंग होनी है, डेटा फीड करना है, तो अगर हम पीडी से, पेनड्राइव से डेटा फीड कर दे तो वो प्रोसेसिंग होता रहता है। ठीक, हमें बार बार उसमें फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बिना थके काम करता है, एक्यूरेट डेटा देता है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, इसी वजह से डेली रूटीन में इसका काम भी करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यही तरह से अगर आप हिंदी में समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वर्सैलिटी।
वर्साटिलिटी, ठीक, इसका मतलब होता है प्रतिभा। इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि उसके पास क्षमता है कि परफॉर्म कर सके बहुत सारे के कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, मतलब बहुत अलग अलग तरह के काम को भी परफॉर्म कर सकता है, इसके पास ये क्षमता होती है। यूज़ योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर पेरोल स्लिप, जैसे कि पेरोल स्लिप्स होती हैं ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ड्राइवर्स होते हैं, आप लोग बस में सफ़र करते हैं तो उसमें जो रोल वाली स्लिप्स होती है ना, उसके थ्रू भी हमको इसका यूज़ कंप्यूटर के थ्रू ही, एक कंप्यूटर का मशीन ही होता है उसमें जो हमें स्लिप्स निकाल के दे देता है। जैसे कि दुकानदार में देखो, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में होता है कि बिल बना के देना होता है, तो वही सारी चीज़ें कह रहा है। फिर यूज़ इट फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू प्रिपेयर इलेक्ट्रिक बिल्स, और जो इलेक्ट्रिक बिल्स के भी जो रोल्स होते हैं, स्लिप्स होती हैं, तो उसको भी देता है। इसके पास इतनी प्रतिभा होती है, ठीक, इतना काम कर लेता है ये। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, अब इसके पावर ऑफ रिमेम्बरिंग क्या होता है, मतलब इसके पास कैपेसिटी होती है कि हर चीज़ को ये याद कर सके। तो इसमें कह रहा है कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा, मतलब कंप्यूटर के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो बहुत सारे अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर कर सके और काफ़ी टाइम से स्टोर कर सके, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो हमें दे सके। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिकॉर्ड एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर इट। इसमें कह रहा है कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब जा कर के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसा भी काम करता है। फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर, चाहे वो कितने भी साल बीत जाए। इट डिपेंड इंटायरली अपॉन यू हाउ मच डेटा यू वांट टू स्टोर इन द कंप्यूटर एंड व्हेन टू लूज और रिट्राइव दिस डेटा, मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि कितना हम डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर को और कितना हम उससे लेते हैं, ठीक। कंप्यूटर के पास नो IQ, कोई भी अपना दिमाग नहीं होता है। तो कंप्यूटर इज़ ए डम्प मशीन, मतलब ये एक बुद्धू मशीन है, एकदम डंप मशीन है। इसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र, ये अपने आप से कोई भी काम नहीं कर पाता जब तक यूज़र का इंस्ट्रक्शन न मिल सके। और कह रहा है इट इज़ यू टू डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड इन वॉट सीक्वेंस। अब कह रहा है कि ये तुम ही हो जो कि डिसाइड कर सकते हो कि कंप्यूटर में क्या काम करना है, किस सीरीज़ में काम करना है, किस सीक्वेंस में काम करना है, वो आपको ही बताना पड़ेगा। कंप्यूटर के पास कोई भी दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन एज यू कैन, जैसे हम लोग अपने डिसीजंस को ले सकते हैं, कंप्यूटर ऐसे डिसीजन को नहीं ले सकता। होप आप लोगों को मेरे अच्छे से समझा रहे हैं, जो मैं समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। बुक से ही समझा रही हूँ लेकिन अपनी लैंग्वेज से भी समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और इसको प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं कमेंट में लिखेंगे नोट्स बना रहे हैं, रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्रेजेंट लिखेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो भी अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी मेंशन करेंगे, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पेपर भी सॉल्व कराऊंगी। बाकी तो क्वेश्चन जो मैं बता दूंगी वही टू सेम वैसे ही आने वाला है, तो बस आप लोग पढ़ते हुए चलिए। नो फीलिंग्स, कंप्यूटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी इसमें फीलिंग नहीं है। इट डज़ नॉट हैव फीलिंग और इमोशन, टेस्ट, नॉलेज और एक्सपीरियंस। इसके पास कोई भी फीलिंग नहीं है, ना कि ये इमोशन नहीं है कि रो देगा, कि थक गया है। इसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, टेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इट डज़ नॉट गेट टायर्ड इवन आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, वही कह रहा है कि कभी भी बहुत घंटों तक काम कर लेगा तो थकेगा नहीं। इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूज़र्स, मतलब इसमें यूज़र्स को भी अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें 4 यूज़र है 5 यूज़र है, तो हम लोग इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसमें स्टोरेज की बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। द कंप्यूटर हैज़ एन इनबिल्ट मेमोरी वेयर इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होती है जहाँ पर वो अपने डेटा को स्टोर करता है। स्टोर डेटा इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये जो स्टोर करता है डेटा को वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि CD रोम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जिसमें हम डेटा को सेव कर सकते हैं और आउटसाइड फ्रॉम द कंप्यूटर। अभी हमने PD की बात की थी ना, पेन ड्राइव की बात की थी, तो उसमें हम कंप्यूटर से कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर लेते हैं और इसको हम बाहर के तौर पे रख सकते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत होगी, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी है वो भर गई है, ठीक, तो कुछ हमें डेटा है वो PD के थ्रू, PD ऐसे होता है पेन ड्राइव होता है, उसके थ्रू हम कुछ इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर कर लिए और जब हम दूसरे कंप्यूटर में भी इसको लगा देंगे तो अगर इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है हम दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। तो वही चीज़ कहा गया है कि आउटसाइड योर कंप्यूटर एंड कैन बी कैरीड टू अदर कंप्यूटर, दूसरे
कंप्यूटर में भी इसको कैरी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर बता दिया, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ये भी बता दिया है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। मैं बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्लासेस नहीं करूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो, और कम से कम आधा घंटे की तो क्लासेस रहेगी ही रहेगी। तब तक आप लोग जैसे कि पूरे के पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करिए, आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या एप्लीकेशंस है कंप्यूटर के। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, मैकेनिकल, एजुकेशन, लॉ, रिसर्च, आर्ट्स एंड मीडिया। मतलब कंप्यूटर का बहुत ही जगह पर यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है, इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में, एजुकेशन में। आजकल देखो सब बच्चे कंप्यूटर मोबाइल से ही पढ़े, इनफैक्ट आप लोग भी देखिए मोबाइल से ही तो देख रहे हैं। लॉ में, रिसर्च में, आर्ट में, मीडिया में इसका बहुत सारा यूज़ है। तो इस एप्लीकेशन इज़ लिमिटेड ओनली बाय आवर इमेजिनेशन। अगर हम सोचते हैं कि इसका एप्लीकेशन लिमिटेड है तो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में ही लिमिटेड है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत ही ढेर सारे हैं, बहुत ही जगह पर इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर आर नाउ बिकमिंग फास्टर, मोर रिलायबल एंड मोर इफेक्टिव देन दे हैड बीन एवर बिफोर। मतलब कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, और इसका यूज़ पहले के समय से लेकर के आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला पॉइंट दिया गया है कि रिटेलिंग का काम भी कंप्यूटर करता है। प्रोडक्ट फ्रॉम मीट्स टू मैगजीन आर पैक्ड विथ जेब्रा स्ट्राइप बारकोड दैट कैन बी रीड बाय द कंप्यूटर स्कैनर एट सुपरमार्केट चेकआउट स्टैंड टू डिटरमाइन प्राइस एंड हेल्प मैनेज इन्वेंट्री। इसमें कह रहा है जैसे कि कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है और उसमें हमें बारकोड लगा हुआ है, तो हमें बारकोड तो स्कैन करना पड़ेगा ना। बारकोड वो होता है जैसे कि इस तरह चौकोर चौकोर बना होता है, बहुत सारी इसमें लाइंस वगैरह होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ स्ट्राइप्स होते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि उसको हम लोग डिकोड करने में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तभी हम मार्केटिंग को बहुत ही अच्छे से कर सके, उसकी प्राइस का पता लगा सके, और हम लोग पूरा सिस्टम को मैनेज कर सके। और भी चीज़ें दी गई हैं, आप पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जितना नेसेसरी है, जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़िए। ठीक, फिर उसके बाद आता है हेल्थ एंड मेडिसिन में क्या इसका एप्लीकेशन है। तो कंप्यूटर आर हेल्पिंग इमेंसली टू मॉनिटर द एक्सट्रीमली इल इन द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड प्रोवाइड क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द बॉडी। इसमें कह रहा है कंप्यूटर की मदद से किसी भी हम कोई भी जैसे इंसान आता है तो उसका बॉडी का पूरा चेकअप कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं कितना वो इल है कि नहीं, कितना बीमार है कि नहीं, उसमें क्या क्या पार्ट में वो बीमार है, क्या हो सकता है। जैसे कि एक्सरे की मदद में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है ना, किसी का बोन फ्रैक्चर हुआ तो कंप्यूटर की हेल्प से ही तो देखा जाता है कहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, कैसे क्या हुआ। तो वही चीज़ कह रहा है कि कंप्यूटर की मदद से हम लोग जो बीमारी होती है वो पता लगा सकते हैं। दिस एलिमिनेट द नीड फॉर द हायर नर्सेस टू वॉच द पेशेंट 24 आवर अ डे। अब कंप्यूटर की मदद से ही हम लोग घंटों घंटों पेशेंट पे नज़र रख सकते हैं, तो ये हमारा नर्स का भी काम बचाता है, क्योंकि नर्स में पैसे लगते हैं और कंप्यूटर बिना पैसे के ये सारे काम कर देता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि बिना पैसों के ही ये सारा चीज़ काम कर देता है, तो ये बहुत ही घंटों काम कर देता है। 24 आवर पेशेंट पे नज़र भी बनाए रखता है, और ये हमारा पैसा भी बचाता है। डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर टू असिस्ट देम इन द डायग्नोसिस सर्टेन डिसीज़ ऑफ द सॉर्ट। जो डॉक्टर जो होते हैं कंप्यूटर का कुछ यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारी डिसीज़ ऐसी होती है जो उन्हें नहीं पता होती, तो कंप्यूटर की मदद से ही वो देखते हैं, समझते हैं, और वो फिर इलाज करते हैं। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं एग्रीकल्चर में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। कैसे, जो फार्मर्स होते हैं वो कंप्यूटर का हेल्प से बिलिंग करते हैं। बिलिंग मतलब पैसा गिनते हैं कितना हुआ, कैसे ऐड करते हैं। क्रॉप की इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि आज ये वीट हुई है, आज राइस हुआ है, ये इसका और इसका इतना प्राइस है। तो सब कंप्यूटर के वर्क से ही एक डेटा बनाते हैं। कॉस्ट पर एकड़, उसका कॉस्ट भी लिखते हैं, एंड मार्केट प्राइस चेकिंग भी
करते हैं। फिर जो लास्ट है एप्लीकेशन हमारा कंप्यूटर का, वो है ट्रेनिंग। कंप्यूटर इफेक्टिव टू टीच पायलट हाउ टू फ्लाई इन अ कंप्यूटराइज कॉकपिट और सिमुलेटर्स दैट देन इन रियल एयरप्लेन। मतलब कंप्यूटर की हेल्प से ही जो पायलट होते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि कैसे हमें प्लेन को उड़ाना है, कैसे क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। रेलवे इंजीनियर्स कैन आल्सो बी ट्रेन। मतलब कंप्यूटर एक तरह से ट्रेनिंग देने का भी काम करता है कि कैसे रेलवे इंजीनियर ट्रेन को कैसे बनाएं, कैसे चलाएं, कैसे कंप्यूटराइज करें। ठीक, और चीज़ें दी गई हैं। वी इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। हम डेली यूज़ में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे काम में भी आता है। वेदर वी आर एट द सिनेमा, चाहे हम वो सिनेमा में हो, जब हम पिक्चर हॉल देखने जाते हैं तो कंप्यूटर ही तो बड़ी स्क्रीन होती है। स्कूल में भी टीचर आजकल देखो स्मार्ट बोर्ड चल गया है, तो इस स्मार्ट बोर्ड के थ्रू स्कूल में पढ़ाते हैं और द पब्लिक लाइब्रेरी में भी इसका यूज़ होता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं, फिर आगे और भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं और भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी के लिए आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं और बाकी मेरे साथ ही नोट्स बनाते हुए चलेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। जितना अंडरलाइन किए हैं उतना ही लिखिएगा, उतना ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी है। ठीक, मैं आप लोगों को उतनी सारी चीज़ें पहले से ही देखिए मैंने पढ़ के ही आप लोगों को बता दिया हो कि इतनी इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इतनी इतनी चीज़ अगर एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे से पढ़ के लिख भी सकते हैं। और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो मैं आप लोगों को हर एक तरीके से गाइडेंस दूँगी, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।